एक भी कागज, चाहे स्कूल की मंजूरी हो, मान्यता हो या और कोई हो, पैसे के बिना एक भी कागज एजुकेशन मिनिस्ट्री में आगे नहीं जा रहा। करोड़ों का घोटाला देवेंद्र फडणवीस जी के नाक के नीचे हो रहा है शिक्षा मंत्रालय में, और ये बिल लाकर हमको ज्ञान दे रहे हैं लोग। ये जो पेपर सेटर होते हैं वही बीजेपी के लोग। ये जो पेपर सेट करने वाली जो टीम होती है, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, वो सभी एक विचारधारा के बीजेपी के लोग हैं, और वहाँ से नीचे तक आता है। अपने अपने कार्यकर्ताओं को काम को लगा देते हैं, कमाओ पैसा। एक एजुकेशन मिनिस्टर को बदल दिया, वो नाकाम है, वो नालायक है, उनके ऊपर विश्वास नहीं है। और लाया किसको? जिसका कभी एजुकेशन फील्ड से संबंध भी नहीं आया। अब कोयला मंत्री को आपने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, और उनकी विचारधारा क्या आपने देखा होगा, रेपिस्ट का समर्थन करने वाले लोग हैं। अगर देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनाए दिए जाते हैं तो ये खोट जो है वो हमारे प्रधानमंत्री की अकल में है। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि मैं किसको अपॉइंट कर रहा हूँ। आपने एक पोस्ट किया जिसने कहा कि महाराष्ट्र का शिक्षा क्षेत्र एक रैकेट बन चुका है, जिसमें आपने कहा कि धन की कमी के कारण करीब 2000 सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है महाराष्ट्र में। ये सरकार चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे देश की हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है एजुकेशन, शिक्षा, उस बारे में कितने गंभीर है ये हम देखते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य जो कभी एजुकेशन में एक आदर्श राज्य रहा, आज 2000 स्कूलें बंद हो गई। कल ही पुणे यूनिवर्सिटी और पुणे के आसपास एक बोगस डिग्री का स्कैम सामने आया, फिर मार्कशीट का स्कैम सामने आया, टीईटी और एमपीएससी का पेपर लीक हो गया। ये महाराष्ट्र की हालत है। और वहाँ के जो शिक्षा मंत्रालय है वहाँ एक भी कागज, चाहे स्कूल की मंजूरी हो, मान्यता हो या और कोई हो, पैसे के बिना एक भी कागज एजुकेशन मिनिस्ट्री में आगे नहीं जा रहा है। करोड़ों का घोटाला देवेंद्र फडणवीस जी के नाक के नीचे हो रहा है शिक्षा मंत्रालय में, और ये बिल लाकर हमको ज्ञान दे रहे हैं लोग। दर दिन पेपर लीक हो रहा है महाराष्ट्र में, एवरी डे। किसी भी एग्ज़ाम की बात करिए, 15 दिन में सभी पेपर लीक हो गए हैं। और ये जो नीट है, उनके जो गुनहगार है पेपर लीक करने वाले, आधे से ज़्यादा तो पुणे और लातूर से, महाराष्ट्र से है, और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता है ये लोग। ये जो पेपर सेटर होते हैं वही बीजेपी के लोग हैं। ये जो पेपर सेट करने वाली जो टीम होती है, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, वो सभी एक विचारधारा के बीजेपी के लोग हैं, और वहाँ से नीचे तक आता है। अपने अपने कार्यकर्ताओं को काम को लगा देते हैं, कमाओ पैसा। सर वहीं राहुल गांधी ने भी कल बोला है कि रेपिस्ट की पैरवी करने वाले को शिक्षा मंत्री बनाया गया। देखो, आपने एक एजुकेशन मिनिस्टर को बदल दिया, वो नाकाम है, वो नालायक है, उनके ऊपर विश्वास नहीं है। और लाया किसको? जिसका कभी एजुकेशन फील्ड से संबंध भी नहीं आया। कोयला मंत्री अच्छे बन सकते हैं, वो कोयला मंत्री है, कोयला मंत्री रहने दो उनको। हाँ, अब कोयला मंत्री को आपने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, और उनकी विचारधारा क्या आपने देखा होगा, रेपिस्ट का समर्थन करने वाले लोग हैं। रेपिस्ट का समर्थन करने वाले लोग अगर देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनाए दिए जाते हैं तो ये खोट जो है वो हमारे प्रधानमंत्री की अकल में है। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि मैं किसको अपॉइंट कर रहा हूँ, कोई दूसरी व्यक्ति नहीं मिले आपको। मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, ये एक बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर हो सकते हैं। आप लाइए उनको यहाँ, और प्रधानमंत्री ने उनको कहा भी है कि आपको आना होगा, तो देर किस बात की है। देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे बीजेपी के हो, ऐसे लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर देनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने इन आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी माफी मांगी। अरे बीजेपी जो है ये झूठ की एक खान है। मैंने उसका वक्तव्य ट्वीट किया है, और रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। कोई बिना वजह तो नहीं बोल रहा है ना, कोई तो है अपने बात, एक नहीं अपने 10 बार बात की है
रेपिस्ट के बारे में। हम आपको पहचानते हैं, प्रहलाद जोशी हमारे अच्छे पुराने मित्र रहे हैं। सीजेपी ने दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी कि छात्रों पे जो कार्रवाई की जा रही है अगर वो रोकनी चाहिए, आपने प्रॉमिस किया है। लेकिन आप बोलेंगे आपराधिक तत्व वाले लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये शुरुआत मोदी जी के कैबिनेट से होनी चाहिए। आपराधिक तत्व वाले कितने लोगों को आपने शरण दी है, वॉशिंग मशीन में डाला है, तो शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए ना, बच्चों के तरफ से क्यों हो रही है ना।